निफ्टी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कल के लेवल्स जो हमने डिस्कस किए थे, अगर आपको ध्यान होगा तो एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स पे मार्केट आज आया है और वहीं पे खड़ा है। हमने बात किया था कल की 160 और 180 190 के ऊपर खुलेगा, कहीं तो 450 के आसपास जाएगा। 450 के बाद ये दो जो रेसिस्टेंस सप्लाई जोन है, यहाँ पे ये आपको मैं आवरली चार्ट में दिखाता हूँ। ये जो सप्लाई जोन्स जो बने हुए हैं यहाँ पे दो, ये वाले सप्लाई जोन्स, तो ये सप्लाई जोन्स में मार्केट यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसका जो टॉप है 770 35,770 के आसपास और बॉटम जो 35,580 या 600 के आसपास है। तो अभी मार्केट ने आज लगाया हाई 35,726 का, तो ये अपने सभी लेवल्स अचीव हो गए। एक बार ये वीडियो क्लिप सुन लेते हैं जो येस्टरडे को मैंने आपको एनालिसिस किया था और उसमें क्या बताया था, उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखते हैं। सप्लाई जोन जो ये है ये ओमिट हो गया। अब ये दो सप्लाई जोन यहाँ पे आ गए, तो अब ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है सपोर्ट एरिया में। देखिए इसने कल भी इनसाइड कैंडल्स बनाए बहुत सारे यहाँ पे, और उसके बाद आज ऊपर खुला, लेकिन गैप सस्टेन नहीं हुआ क्योंकि ये रेसिस्टेंट था जो मैंने आपको वीडियो में कल भी बताया था, परसों जो फ्राइडे को अपलोड किया था। तो अब यहाँ पे इसने आके सपोर्ट ले लिया है। अब ये देखिए, अगर ये इन कैंडल्स के ऊपर खुल जाता है, हल्का सा गैप अप खुल जाता है या इस एरिया में कहीं खुल जाता है 35 160 के ऊपर, 160 से 200 के बीच में, तो चांसेस है कि ये ऊपर की ओर निकलते हुए ये सप्लाई जोन तक आ जाएगा। इस एरिया में कहीं पे आ सकता है। तो सप्लाई जोन का जो टॉप है वो 35,640 है और सप्लाई जोन का जो बॉटम है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बॉटम मैं लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे इसको क्लीन अप करते हैं थोड़ा सा। ये जो टॉप बना था, ये देखिए ये कैंडल का जो टॉप था, ये वाले कैंडल का जो टॉप था, वहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया बार बार और उसको ब्रेक किया। तो ये सप्लाई जोन का जो ऊपर का टॉप है, ये वाला 608, ये आ रहा है करीब करीब 770 के आसपास, 770। और जो इसका नीचे का बॉटम है सप्लाई जोन का, वो है करीब करीब, आपको देख के बताता हूँ, 550 600 पकड़ लीजिए, तो 35,600। तो 35,600 फ्रेंड्स, 35,600 जो है अभी सप्लाई जोन का बॉटम है। मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी जा सकता है अगर ये खुलता है कल कहीं पे 35। तो फ्रेंड्स हमने देखा, जैसे हमने लेवल डिस्कस किए थे 35,770 80 का रीजन जो ऊपर का टॉप है, ये सप्लाई जोन है इसका। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ये सप्लाई जोन के पास में आके खड़ा हुआ है। यहाँ पे ये हॉल्ट कर रहा है एकदम, और पूरा यहाँ पे दो कैंडल्स इसने जो बनाई है, ये देखिए। अब एक काम करते हैं, आपको लेवल्स के आसपास जो साइकोलॉजी है पहले वो समझ आता हूँ मैं आपको। देखिए क्या है, अब ये लेवल है, ठीक है, आप ये देखिए ये लेवल है। इस लेवल के आसपास पहले कैंडल ने टच नहीं किया, ये प्राइस आया ही नहीं यहाँ पे, और एक डोजी बनाया। उसके बाद एक और डोजी बनाया, और तीसरे में उसने एक फॉलो थ्रू देने की कोशिश की, लेकिन जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो 673 पे हुई है। तो अगर इस कैंडल का लो आप देखेंगे, ये वाली 649, तो जो ये कैंडल जो दिख रही है आपको बड़ी, एक्चुअल में यहाँ पे ऊपर कहीं क्लोज हुई है एकदम इस लेवल के आसपास। तो ये फॉलो थ्रू नहीं हुआ है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले मार्केट इसको टच करेगा, इस लेवल को, क्योंकि लेवल के पास में खड़ा है तो टच तो करेगा। सप्लाई जोन के पास में तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू टच। तो 770 80 का रीजन तो टच करने वाला है ये। अब यहाँ पे बड़ी हैवी इसमें प्राइस सर्चिंग भी हुआ था। यहाँ पे देखिए, प्राइस सर्चिंग के बाद भी ये टॉप को निकाल नहीं पाया, और उसके बाद यहाँ पे 800-900 पॉइंट की, देखिए 810 से लेके ये 3400 1000 पॉइंट की सेलिंग हुई है यहाँ पे। तो ये जो सप्लाई जोन है, ये प्राइस आर्चिंग के बाद भी टूटा टूटा नहीं है, तो डेफिनेटली ये काफी बड़ा सप्लाई जोन है यहाँ पे। और क्या होगा, कल मार्केट यहाँ पे आके पहले टेस्ट टेस्ट तो करने वाला है इसको, नो डाउट। अभी 673 पे है, तो करीब करीब 100 सवा 100 पॉइंट आपको यहाँ पे हो सकता है गैप अप से, या नहीं गैप अप खुलेगा तो नीचे से खुलते हुए, अगर इस एरिया के आसपास कहीं खुल गया मार्केट यहाँ पे 600 500 450 से 600 के बीच में कहीं पे भी खुल जाएगा। आई थिंक मोस्टली ये 570 और 680 के बीच में खुलेगा कहीं, या 570 और 800, सॉरी 570 और 35 570 और 35 710 के आसपास, मतलब इस रीजन में कहीं खुल सकता है, और उसके बाद ये ऊपर एक बार टच करेगा। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, 1000 पॉइंट का सप्लाई जोन है, और एक ही बार में कोई मार्केट आके सीधा सप्लाई जोन को बिना एक प्राइस अर्चिंग किए या एक हायर लो बनाए हुए, लोअर हाई बनाए हुए, सॉरी लोअर हाई बनाए हुए अचानक से तोड़ दे, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। तो अभी क्या होगा, नॉर्मली जो आज कल फ्राइडे है, सॉरी कल हो गया वेडनेसडे, तो हो सकता है ये असली एक्शन कल ना दिखाए और परसों थर्सडे को दिखाए। तो यहाँ पे कल ये टच ही कर ले खाली, और आने के बाद ये थोड़ा सा एक कर्विंग प्राइस सर्चिंग कर दे, और थोड़ा यहाँ पे एक बार दोबारा से आने की कोशिश करे। क्योंकि अगर कल बुधवार है, कल अगर वेडनेसडे को ये गिर गया यहाँ पे, तो फिर क्योंकि नीचे की गिरावट तो यहाँ तक इसको लेके जाएगी फ्रेंड्स वापस से, क्योंकि ये जो लेवल है, इस लेवल ने इसको, अगर सप्लाई जोन को तोड़ने की पावर नहीं दी,
तो डेफिनेटली ये तो लो जो है टेकन आउट हो ही जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये 34,862, तो ये कम से कम मार्केट और 150 पॉइंट नीचे, ये जो इसका लो है, ये कैंडल का लो है, देखिए 34,637, तो 34,750 और 34,650 के बीच में मार्केट आएगा ही आएगा, अगर इस कैंडल के लो ने इतनी पावर नहीं दी कि ये जो सप्लाई जोन को टेक आउट कर दे यहाँ पे मार्केट। तो ये अभी स्ट्रक्चर बन रही है इसमें, और अभी तक मेरा जो व्यू है, मैं इसमें ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ फ्रेंड्स अभी तक। कल के मार्केट के बाद इस बार, आज मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया था कि जो लॉन्ग्स हैं स्टे कॉशियस, यहाँ पे 2-3 दिन अगले आने वाले बेयर्स का एक्शन हो सकता है। बट ये जो चार कैंडल लास्ट में बनी है, ये चार कैंडल ये बताती हैं कि मार्केट जो इस लेवल के पास में होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। एक बार इसको यहाँ से ब्रेकआउट के बाद हो सकता है या तो नीचे गिर जाए, ब्रेकआउट नहीं, इसको मैं बोलूँगा रिजेक्शन। एक जो ये ग्रीन कैंडल बनेगा और एक यहाँ पे रेड कैंडल बन जाए, तो फिर इसमें नीचे की ओर रैली चालू हो जाएगी। या हो सकता है कि ये बिल्कुल यहाँ पे एक ऐसा केसी करे और एक लेवल को और हल्के से, और उसके बाद नीचे जाने लग जाए। जब तक इस लेवल को, ये जो कैंडल का हाई है देखिए फ्रेंड्स 35,810, अब आज हर जगह बड़े बड़े जो प्रकांड पंडित हैं मार्केट के, चाहे बिजनेस चैनल्स हों या कोई सोशल मीडिया चैनल्स हों, वो सब बुलिश हो रहे हैं एकदम पूरा। उन्होंने ऐसे बोल रखा है कि मार्केट जो 35, निफ्टी 35,900 के ऊपर निकल जाएगा, और ये और वो और पता नहीं क्या क्या। मैं तो तब तक बुलिश नहीं हूँगा फ्रेंड्स जब तक यहाँ पे ये 810 के ऊपर एक कैंडल ऐसे बढ़िया 3 मिनट की या 5 मिनट की या कोई और, या कोई भी एक 10 मिनट की कैंडल जो अच्छी ग्रीन कैंडल ना बन जाए ऐसी, और उसको तोड़ने के बाद एक फॉलो थ्रू ना हो, तब तक मैं बुलिश नहीं हूँ, तब तक मैं बेरिश ही हूँ। और अगर यहाँ पे एक बार रिजेक्शन और मिल गया फ्रेंड्स, कल कल अगर एक बार और रिजेक्शन मिल गया यहाँ पे, तो आप मेक श्योर, आपको ध्यान रखिए आप कि ये नीचे सरकाएगा मार्केट को, और थर्सडे फिर से वो, जैसे ये वाला थर्सडे अपना पुराने वाला जो था, एक काफ़ी अच्छा एक्शन हुआ जैसे मैंने अपडेट किया था आपको लास्ट टाइम, तो ये थर्सडे को फिर से हमें अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। ये तो है फ्रेंड्स डाउन साइड का सिनेरियो। अगर वर्स्ट केस में, क्योंकि मैं फ्रेंड्स अपना व्यू दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, मैं किसी के व्यू के ऊपर व्यू नहीं दे रहा हूँ, दिस इज माई व्यू, इट कुड बी रॉन्ग। अगर मार्केट अगर मार्केट ये 810 के ऊपर निकल के सस्टेन करके निकल जाता है यहाँ पे, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो रेंज है ना, ये है फ्रेंड्स 4 जून की, 4 जून की रेंज है फ्रेंड्स, ये बहुत ही करीब करीब 1-1.5 महीने की रेंज है ये। तो ये प्राइस आर्चिंग एक तरह से हुआ है यहाँ पे देखिए, और एक और ये लोअर हाई बना के इसने ये ट्रेंड लाइन का जो एक तरह से सपोर्ट लेके अभी इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर ये 810 के ऊपर निकलता है तो आप मान के चलिए कि ये जो गैप अप का जो ये कैंडल जो थी ना, जिसका गैप अप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये डेली चार्ट में आप देख रहे हैं, ये कैंडल 36,400-500 के आसपास, तो ये मार्केट को यहाँ पे पुश कर देगा फ्रेंड्स 36,500 के आसपास, 36,400 या 36,500 के आसपास। अगर ये 810 का 35,810 का हाई टेकन आउट हो गया, तो ये 36,500 के आसपास इसे पुश कर देगा, मतलब 600-700 पॉइंट आपको ऊपर मार्केट ले जाएगा। फिर भी मार्केट, आप ऐसे मत समझिए कि ये टॉप निकाल देगा, ये जो टॉप है ना फ्रेंड्स 37,700 650 वाला, 500% आपको मैं लिख के देता हूँ, ये टॉप किसी कीमत पर निकलेगा नहीं मार्केट से, बिल्कुल नहीं निकलेगा। अब क्यों नहीं निकलेगा वो अलग कभी आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो व्यू है वो ये बोल रहा है यहाँ पे। अभी ये देखिए, इसने ये ट्रेंड लाइन एक तरह से बनाई हुई है, उसी पे खड़ा हुआ है इतने टाइम से, टाइम पास करते करते ये वहां पे जा रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये एक हाई बनाया इसने, यहाँ पे आया ट्रेंड लाइन को टच करने, एक इसने बनाया लोअर हाई, फिर से टच करने आया, इसने बनाया हायर हाई, फिर से टच करने आया। अब ये यहाँ पे अगर लोअर हाई बना देता है, तो ये पक्का टूट जाएगा यहाँ पे, इस जगह पर ये आपको टूटता दिखेगा। और अगर ये हायर हाई बना देता है, ये 795 और 810 का लेवल निकाल देता है, तो आप समझिए कि ट्रेंड लाइन काम कर गया, ट्रेंड लाइन इसको यहाँ तक ले जाएगा 36,500 तक, मैक्सिमम 36,500 तक लेके जाएगा, उससे ज़्यादा पावर नहीं है अब इसके इसके तिलों में अभी इतना तेल नहीं है फ्रेंड कि ये बहुत ऊपर निकल जाए, माफ कीजिए। तो ये अभी जो मार्केट है, ये डेली चार्ट पर भी मार्केट के अंदर कोई उतनी बड़ी पावर नहीं दिख रही है, क्योंकि ये गैप अप जो खुल रहे हैं, या जो रिजेक्शन कैंडल बन के ये ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, या ये जो इनसाइड कैंडल बन रहा है, ये कोई साइन नहीं है मार्केट का कि मार्केट के अंदर बहुत बुल्स हैं। मार्केट के अंदर बुल्स तभी फ्रेंड्स होंगे जब, लेट्स से, चलो एक सिंपल मैं आपको वे में बताता हूँ यहाँ पे,
ये कैंडल बन गया, किसी दिन एक अच्छा ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक ये इनसाइड कैंडल बन गया, छोटा कैंडल बन गया, कम वॉल्यूम का कैंडल बन गया, और उसके बाद एक निकाल दिया उसने, तो ये हो गया ब्रेकआउट इसका। फिर मिलेगी आपको रैली फ्रेंड, तब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे बुल्स एंटर हो चुके हैं मार्केट में। अभी ये तो सिर्फ एक तरह से ये बेसिकली ये जो कैंडल्स हैं, इनसाइड कैंडल, रिजेक्शन कैंडल, छोटे मोटे कैंडल, उसके बाद गैप अप करके ये सब, ये जो चल रहा है गेम, ये कोई बुल्स की एंट्री नहीं है फ्रेंड्स। इसमें बेसिकली मार्केट अनसर्टेन कंडीशन में है। मैं तो ये बोलूंगा कि हम, अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप मंथली व्यू क्या है आपका, अगर मंथली बाई मंथली इस तरह का व्यू है, तो मैं तो अभी, क्योंकि जब तक मार्केट, मुझे नहीं लगेगा कि 3,000 पॉइंट की रैली देने वाला है कम से कम, तब तक मैं नहीं बोलूंगा कि मार्केट इज नॉट इन, वी आर नॉट इन ए बुलिश मार्केट, वी आर इन अ बेरिश मार्केट। अब 1,800 1,200 पॉइंट की रैली दे मार्केट ऊपर नीचे, वो तो मार्केट 3-4 दिन में ही हो जाता है बैंक निफ्टी। तो वो कोई, वी आर नॉट इन ए बुल मार्केट, वो तो एक पैरेलल साइडवेज मार्केट में है हम अभी, जो कि आप इतने टाइम से देख रहे हैं। तो अभी हम बुल मार्केट में नहीं है फ्रेंड्स, पहले आप ये चीज को ध्यान में रखिए। और जो ये जो इसने बनाया ना, ये एक, ये दो, ये तीन, अरे चौथी बार आ रहा है यहाँ पे टच करने। ये इसने सीधा एक, देखिए स्ट्रेट अवे हाई बनाया था, उसके बाद छोटा सा आर्चिंग किया 3 दिन में, यहाँ पे नहीं निकाल पाया, डबल टॉप हो गया, डबल टॉप के बाद थोड़ा और नीचे गिरा, इसने ये नया लो बनाया यहाँ पे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई अगर मार्केट किसी लेवल को निकाल नहीं पाता है और उसके बाद एक नया लो बनाता है, तो कोशिश, बहुत प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट की कि मार्केट जो है या प्राइस जो है वो इस पुराने टॉप को निकाल देता है, अगर नया लो बन गया तो। अब देखिए यहाँ पे एक नया लो बना, उसके बावजूद मार्केट ये कैंडल के हाई जो कि 810 का है, और ये कैंडल का देखिए 795, सिर्फ 15 पॉइंट से छूट गया। तो एक नया लो बनाने के बाद भी मार्केट, एक महीना बिताने के बाद भी ऑलमोस्ट इस, ये डबल टॉप के हाई को नहीं निकाल पाया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आप मैं, आप जो मेरे आप पुराने वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप लोगों को समझता है कि मैं क्या किस तरह से एनालिसिस करता हूँ प्राइस का, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। और अब ये फिर से चौथी बार आ रहा है, देखिए यहाँ पे प्राइस आर्चिंग करके, ये चौथी बार डेली चार्ट में आ रहा है। और यहाँ पे कोई ये बेस नहीं है, ये जो इसने बेस बनाया है ये बुलिश बेस नहीं है फ्रेंड्स, दिस इज नॉट एट ऑल अ बुलिश बेस, ये खाली वीकली मंथली जो ऑप्शन है उनका प्रीमियम मीटिंग करने का बेस है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो मार्केट है, आप ये मत समझिए कि ये बुल्स की एंट्री इसके अंदर हो चुकी है। अगर ये नहीं तोड़ता है ये लेवल फ्रेंड, 810 का टॉप नहीं तोड़ता है और एक नया हाई, अच्छी बिग अच्छी कैंडल से नहीं बनाता है फॉलो थ्रू के साथ, तो आप वंडर मत कीजिए कि अगर ये लो भी टेकन आउट हो जाए, क्योंकि ये लो का जॉब था इन दोनों के डबल टॉप को निकालना, जो कि ये नहीं निकाल पाया पहले अटेम्प्ट में। मार्केट एक और अटेम्प्ट दे रहा है इसको, दूसरा, अगर इसमें भी नहीं निकाल पाए तो ये लो, ये आप लिख के ले लीजिए 33,908, ये किसी भी वक्त आने वाले मंथ में ये खल्लास हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ये लो टेकन आउट हो जाएगा और नीचे मार्केट जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो जो बैंक निफ्टी का है, जो आपको मैंने डेली और आवरली चार्ट पे बता दिया, एक छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखिए यहाँ पे वही जो 790 का 780 का लेवल है अपना, उसके आसपास आके मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, और बहुत ही देखिए ये जो सेगमेंट है मार्केट का, ये देखिए यहाँ पे कोई बुल्स का प्रेशर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये खाली रिजेक्शन कैंडल बना बना के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। और एक जैसी बड़ा रेड कैंडल बनेगा यहाँ पे, ये पूरा का पूरा एरिया एकदम से साफ कर देगा ये, एक कैंडल, एक दो कैंडल में ही। तो ये अभी इसके अंदर स्ट्रक्चर बन रही है फ्रेंड्स। तो अभी 790 वाला जो लेवल है उस पर ध्यान देना जरूरी है, 790 के आसपास जो मार्केट कैसे बिहेव करेगा बहुत ही क्रूशियल होगा। वहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करता है तो हो सकता है कि आपको थर्सडे को एक रैली दे, और अगर वहाँ पे अगर ब्रेकआउट दे देता है तो उसके बाद हमें फॉलो थ्रू जरूर देखना है फ्रेंड्स। 810 को टेकन आउट होते ही बाय मत कीजिए, जब तक उसके बाद एक पुल बैक ना हो, वहाँ पे रीटेस्ट ना हो, आपको लॉन्ग के लिए बाय नहीं करना है, चाहे कोई कुछ भी बोले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपना बैंक निफ्टी का चार्ट है और इसका एनालिसिस है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ कमेंट सजेशन या कुछ समझ में नहीं आया आपको तो जरूर पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई दूंगा। और अगले वीडियो में बैंक निफ्टी के, कल बहुत अच्छा दिन है, देखते हैं कि ये सप्लाई जोन को मार्केट किस तरह से टैकल करता है, यहाँ पे किस तरह का बिहेवियर रहता है। उसके बाद थर्सडे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगा फ्रेंड्स, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।